स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। रोंडा ब्रायन बहुत ही बड़ी मैनिफेस्टर हैं। शी इज़ द मास्टर मैनिफेस्टर, जिनकी वजह से आज हमें बहुत सब लोग मिले हैं जो कि उनसे जुड़े थे द सीक्रेट मूवी में, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए ऑन हाउ दे वर यूजिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट मनी। और इनकी नई बुक आ रही है जिसका नाम है काउंटडाउन टू रिचेस। नाउ इस बुक में इन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस बताई हैं जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया था टू मैनिफेस्ट मनी, टू अफर्म मनी। एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच हैं और इनके आसपास के सब लोग, इनके खुद के क्रू मेंबर्स इनफैक्ट वो भी काफ़ी अमीर हैं। और वो इसलिए क्योंकि इनफैक्ट वो भी इनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। दुनिया में कितने ही करोड़ों लोग होंगे जो कि एक्चुअली में इनसे इंस्पायर होके मनी को अफर्म कर करके कितना ही पैसा हासिल कर चुके हैं। तो इस वजह से आज ये 5 प्रैक्टिसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी में, ताकि आपके लिए आसान हो जाए पैसा मैनिफेस्ट करना। क्योंकि पैसा मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान है। इट्स जस्ट दैट अगर आपको राइट टेक्निक पता हो, सही तरीके से सही वाइब्रेशन में रह के अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो पैसा, गाड़ी, विला, एसपी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम आस्किंग द यूनिवर्स कि आपको क्या चाहिए। कई लोग अपने आप को लायक ही नहीं मानते कि उनको ऐसा भी कुछ मिल सकता है। कई बार लोग बड़े सपने ही नहीं देखते हैं। सीरियसली, कोई अगर 20,000 अर्न कर रहा है तो वो सोचेगा ही नहीं कि वो 50,000 भी अर्न कर सकता है। बोलिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, प्लीज़ मुझे ये चाहिए। और बहुत ही प्यारी वाइब्रेशन में, एज इफ एक बच्चा अपने माँ बाप से जब कुछ कहता है ना, तो उसी तरीके से आप यूनिवर्स को अपना माँ बाप समझिए, अपने माता पिता समझिए, अपने कर्ता धर्ता समझिए और पूरे दिल से एक काम वाइब्रेशन से यकीन के साथ उनसे मांगिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ये तो हुई मांगने की बात, बट जब देने की बात आती है तो लोग कितना चिढ़ते हैं। अरे यार, यहाँ खर्चा हो गया, अरे यार यहाँ पे इतना पैसा लग गया। 1 मिनट, पैसा था तो आपने लगाया ना, खर्चने की क्षमता आपके हाथ में यूनिवर्स ने दी, तब तो जाके आपने वो पैसा खर्चा ना। तो जब देने की बारी आ रही है तब क्यों आप चिढ़ रहे हैं? जब खुशी से देंगे तो उतनी ही खुशी के साथ वो पैसा आप तक वापस से आएगा और मल्टीप्लाई होके आएगा। सो जब भी आप कहीं भी पेमेंट करते हैं तो उस इंसान को पेमेंट करते टाइम बोलिए थैंक यू, या फिर दिल ही दिल में बोलिए थैंक यू मनी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो दैट इज़ अ बिगर ब्लेसिंग देन व्हेन यू रिसीव मनी, बिकॉज यू आर केपेबल इनफ टू पे फॉर दैट थिंग, यू आर केपेबल इनफ टू मेक दैट पेमेंट। और वो केपेबल आपको यूनिवर्स ने बनाया है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यही रोंडा ब्रायन ने बताया है दैट जॉय के साथ पेमेंट कीजिए, फ्रस्ट्रेशन या चिड़न के साथ नहीं। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो बताई है रोंडा ब्रायन ने, उन्होंने बताया कि आप एक लिस्ट बनाइए बचपन में जो भी चीज़ें। इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ये प्रैक्टिस जो है इससे आपका रिविजन हो जाएगा पास्ट का। उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम लैक की फीलिंग में अक्सर रहते हैं, बचपन को कोसते हैं कि हमें बचपन में तो कुछ मिला नहीं है, बचपन से ही ऐसी हालत है, बचपन से ही पैसा नहीं है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए बेस्ट तरीका है कि जो भी चीज़ें आपके पास आई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ आपको पे नहीं करना बचपन से, इनफैक्ट क्लीन वाटर, खाना, अच्छे कपड़े, रहने के लिए शेल्टर, वो 3 वक्त का खाना भी जो आपको हमेशा, क्या आपने पे थोड़ी ना करा अपने माँ बाप को हर टाइम बचपन में उस खाने के लिए? स्कूल जाने के लिए फ़ीस भी आपने पे नहीं करी थी, यूनिफॉर्म के लिए भी आपने कुछ पे नहीं करा था, जो कपड़े आप घर पे पहनते थे उसके लिए भी आपने पे नहीं करा था। बर्थडे पे केक कटे, गिफ्ट्स आए, एक ही सही, छोटा सा गिफ्ट ही सही, जो भी कुछ आया फ्री ऑफ कॉस्ट, उस सब की लिस्ट बनाइए जहाँ पे यू डिड नॉट पे एनीथिंग एट ऑल आपके बचपन में। एंड ये लिस्ट बनाने के बाद इसको रीड करते हुए बी ग्रेटफुल दैट यू रिसीव्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विदाउट पेइंग एनीथिंग। और वो ग्रेटफुल वाली फीलिंग आपके अंदर ना ऐसी होनी चाहिए कि आपका हार्ट मेल्ट हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे अभी आपके लिए किसी ने कुछ करा है, इवन तो वो सब बचपन की चीज़ें थी, बट ग्रेटफुल ऐसे होना है उन सब चीज़ों के लिए जैसे वो आपको अभी मिली हैं। वो फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि ओ माई गॉड, आई हैव रिसीव्ड सो मेनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ट्रस्ट मी, इससे यूनिवर्स जो है आपको और भी देते हैं, बिकॉज ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन आउट देयर, जो कि रोंडा हमेशा देती हैं। तो जो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तभी नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजेंगे। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रिक जो कि मैं हमेशा करती आई हूँ, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस इन रोंडा ब्रायन्स लेटेस्ट वीडियो, कि उन्होंने ये चीज़ एक्चुअली अपने बुक में भी इंक्लूड करी है। तो मुझे कहीं से पता तो नहीं लगी थी, बट अब उन्होंने भी बोल दिया तो अब मेरा विश्वास उस चीज़ पे और बढ़ गया है। एंड दिस ट्रिक इज़ टू एक्चुअली गिव ग्रैटिट्यूड टू ऑल द थिंग्स दैट यू हैव। मतलब रोज़ सुबह उठ के जैसे आप 5 रैंडम चीज़ें या 10 रैंडम चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, तो उसमें कोई एक चीज़
आप ऐसी भी इंक्लूड कर दीजिए जो आपके पास है नहीं, एज इफ वो आपके पास है तो उसका ग्रेटिट्यूड भी ऐसे दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ. हाउएवर, आपको पता है कि इस टाइम पे आप 25,000 ही कमा रहे हैं, बट देयर इज नो हार्म इन गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर ऑलरेडी अर्निंग दिस, बिकॉज इससे एक तो दो चीज़ होती है, आप शिफ्ट कर देते हैं अपने स्टेट को, जो नेविल गॉदर की भी टीचिंग है. तो लॉ ऑफ अजम्पशन में हमें अज्यूम करना होता है कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है. तो यहाँ आप अज्यूम कर रहे हैं दैट यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग विद यू, विच मीन्स कि आप जब ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो ऐसे दे रहे हैं कि आपके पास तो ऑलरेडी 2 लाख रुपए पर महीने की इनकम आ रही है. तो यूनिवर्स बोलेंगे तथास्तु जी. आप जो अज्यूम कर रहे हैं, जिस वाइब्रेशन में जी रहे हैं सुबह उठते ही, वो आपके सबकॉन्शियस में जा रही है और ये चीज़ इवेंचुअली आपके 3D में आपको दिखने लगेगी, बिकॉज इवेंचुअली यूनिवर्स विल से ग्रांटेड. एंड सी राइट एट 555 इसी टाइम स्टैम्प पे मैंने बोला है ग्रांटेड. नाउ आई ऑलवेज से दिस दैट 555 इज वेरी ऑस्पिशियस ऑफ एन एंजल नंबर. दिस इज अ साइन कि ये जो जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं, जो रोंडा ब्रायन ने शेयर करी हैं, इम्प्लीमेंट दीज एज मच एज यू कैन एज सून एज पॉसिबल. एंड रिमेंबर वन थिंग, कल भी मैंने एक पॉडकास्ट डाली थी, मैनिपुलेट योर वाइब्रेशंस, वो जाके ज़रूर देखिएगा. एंड ट्रस्ट मी, मनी या फिर कुछ भी और हो या कोई भी और हो, आप बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे. सो दीज वर द प्रैक्टिसेस जो रोंडा ब्रायन ने लेटेस्ट अपने वीडियो में शेयर करी है और मैंने आपके साथ हाथों हाथ हिंदी में कर दी है, ताकि आपको आसानी हो मनी मैनिफेस्ट और अफर्म करने में, एंड आप क्विकली बिलियनर बन जाए. बिकॉज याद रखिएगा, लाइफ इज अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है. ऑल्सो इफ यू वांट टू एनरोल इन माई LOA कोचिंग, तो आप ज़रूर एनरोल कर सकते हैं. मैं सरल शब्दों में आपको 4 से 5 जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के OG है ना, नेविल गॉदर, बॉब प्रॉक्टर, जो डिस्पेंसा, रोंडा ब्रायन एंड ऑफ कोर्स इब्राहिम हिक्स. तो इन सब को स्टडी करने के बाद मैंने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड LOA कोचिंग प्रोग्राम तैयार करा है, जिससे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, कुछ भी मुश्किल ना हो आपको अचीव करने में, और ये स्टेप वाइज है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ कंसेप्ट, इट गोज ऑन टू LOA, एंड देन लास्ट का जो सेशन है वो बहुत ही मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैजिकल लगता है, बिकॉज दैट इज़ द की सेशन ऑफ बीइंग इन अ मेडिटेटिव स्टेट, जिसके थ्रू आप अपनी विश फुलफिल कर पाएंगे एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक ऑन द कोचिंग प्रोग्राम, जो अभी हाल ही में शुरू हुआ, बट चेंजेस होने शुरू भी हो गए हैं. सो दैट्स हाउ फास्ट इट कैन बी. इट्स नॉट ऑलवेज स्लो. लोगों को लगता है LOA बहुत स्लो होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता. क्लैरिटी के साथ और सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू करा हुआ LOA हमेशा आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा. और अगर कहीं टाइम लग भी रहा है, सो ऑलरेडी अगर आप स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में रहते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा रिजल्ट तक वेट करने के लिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं मेंटली एंड सबकॉन्शियसली इनटू दैट स्टेट, एंड बहुत जल्दी फिर आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है. साथ ही साथ सब्लिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं. उसके लिए अगेन मेल मी at akcmiracles@gmail.com. आज के लिए इतना ही. बहुत शुक्रिया मेरी पॉडकास्ट सुनने के लिए और हमेशा मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए. मेरे बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.